दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और इंडिया गेट पे अब चलते हैं। इंडिया गेट पर राहुल, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, दिखाइए तस्वीरें, क्या जोश, क्या उत्साह। आज उत्सव का दिन है, मुझे लगता है कि दिवाली और होली से भी बड़ा त्योहार आज देश मना रहा है। और वैसे हमारा देश तो त्योहारों वाला है, हर बात पे त्योहार मनाता है। और हम तो चांद पर पहुंच गए हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ कैलेंडर की गणना होती है। पूर्णमासी अमावस्या आती है, वो सब चांद के आधार पर ही आती है। दुनिया को ये जो कैलेंडर है वो हमने ही दिया है चांद के कैलकुलेशन के आधार पर। और आज भारत उसी चांद के साउथ पोल पर उतर गया है। इंडिया गेट के राहुल के पास चलते हैं। कर्तव्य पथ बोलना चाहिए उसे। बिल्कुल कर्तव्य पथ बोलना चाहिए। और कर्तव्य पथ पर राहुल बताइए। कर्तव्य पथ पर जिस तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम यदि कहा जाए कि तमाम जो देशवासियों में खुशी की लहर है। क्यों खुशी की लहर? तो सबसे ज्यादा स्वाभाविक है। आज देश ने, भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतवासियों के विश्वास ने दिखा दिया है कि दुनिया की मेजबानी अब 2047 से पहले भारत करेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में, विकसित भारत के रूप में पहचाना जाएगा। ये विश्व गुरु के तौर पे पहचाना जाएगा। और इसकी एक ये देखा जाए कि प्रवेश जी, ये चंद्रयान का आपने तो खुद ही एक प्रतिमा लेकर के आप साथ में जा रहे हैं, आपको खुशी है काफी? देखिए, आज तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज अपना यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे देश की नई एक जो है शक्ति, एक उसका नया चेहरा उभर कर आया है और पूरा दुनिया देख रहा है हमारी ताकत, हमारा लोहा मानता है। और ये सब जो अपना मुमकिन हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण में ये सारा अपना मुमकिन हुआ है। और आपने खुद रेप्लिका भी लिया हुआ है अपने चंद्रयान का। एक बार मैं कहूँगा जरूर दिखाने के लिए क्योंकि आज तो ये पूरा दुनिया जम्मू से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, प्रवेश वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, सांसद दिल्ली में इंडिया गेट पर इस समय मौजूद है और वो चंद्रयान का मॉडल लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं जम्मू का रुख कर लेती हूँ। जम्मू में भी जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं। उत्सव जैसी तस्वीरें इस समय हमें मिल रही हैं। रजत, बिल्कुल शोभना, ये उत्साह का मौका है और पूरा देशवासी जो है सभी मिलकर इसकी खुशियां मना रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, जय, वंदे तौर पर एक खुशी किस तरह से दिखाता है कि अपने आप में अभी कुछ देर पहले ये सभी लोग डांस भी कर रहे थे और सब लोग चाहते हैं कि ये जो खास मौका है वो सभी लोगों ने यहीं पर बैठ के देखा है और सभी लोग मिलकर इस खास मौके को एंजॉय कर रहे थे। और साफ तौर पर आपको बता दें कि ये जो दिन है वो काफी ज्यादा गौरवान्वित करने वाला है और सभी लोग मिलकर इन खुशियों के मौके जो है आप देख सकते हैं दूर दूर तक लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जम्मू की खास मौका है। कोई गाना गा दीजिए कोई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इस खुशी के मौके पर कुछ डांस नहीं करेंगे आप लोग? कुछ डांस करेंगे? बिल्कुल शोभना, आप देख सकते हैं तस्वीरें इतनी खास किस तरह से लगातार सभी लोग यहाँ पर जोशो खरोश के साथ भरे हुए हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगे लिए। बिल्कुल बिल्कुल रजत, ये जोश और उत्साह लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब मैं एक बार फिर बेंगलुरु चलना चाहूंगी, जहां से प्रणय इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। कमांड सेंटर में वो मौजूद है। प्रणय, अब आप हमें दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके का जश्न, क्योंकि इसरो के कमांड सेंटर के भीतर से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो जिसे कहा जाए कि उससे ज्यादा खुशी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत सफल हुई है। रिकॉर्ड टाइम में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग कराई है वैज्ञानिकों ने। जी हाँ, और मैं बता दूं इस दुनिया में 195 कंट्रीज है, 195 देश, और 195 देश में भारत इकलौता है जिसने चांद के साउथ पोल पर झंडा फहराया है। सोचिए कितने गौरव की बात है पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए। आज जो है नासा भी हमको देख रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे, और बाकी जितने भी इजराइल की स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी है, वो सलाम कर रहे होंगे भारतीय वैज्ञानिकों को। और ये उनके डिटर्मिनेशन का परिणाम है। अब बताइए 700 करोड़ से कम में आप पूरा चंद्रयान बना ले। इतने में तो अवतार जो फिल्म थी मेरे ख्याल से उसके लिए 1700 करोड़ लगे थे, हॉलीवुड की फिल्म थी उसके लिए 1700 करोड़ लगभग लगे थे। हमने लगभग 650 से कम में भी बिल्कुल बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है। सचिन भामा जी मेरे साथ मौजूद है, प्रोफेसर साहब मेरे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई चांद के इस हिस्से में बर्फ है, बर्फ के कुछ यहां पर जिसे कहा जाए कि
बर्फ के कुछ हमें यहाँ पर शेष मिले हैं और इसीलिए यहाँ पर साउथ पोल की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रणय का रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रणय वहां पर मौजूद है और सुबह से ही प्रणय हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रणय बताइए क्या खबर आपके पास। अब देखिए लैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं साउथ पोल की इंपॉर्टेंस समझना चाहूं कि क्यों ये इतना अहम हो जाता है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर इस समय भारत की उम्मीदों का एक दीपक स्थापित हो चुका है, जो कि भारत की शोभा बढ़ा रहा है, जिससे गड़गड़ाहट लगातार मेरे पीछे जो स्क्रीन है, यहाँ ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, ये एक तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसरो चेयरमैन पिछले काफी मिनट से इनको संबोधित कर रहे हैं। ये वो टीम के लोग हैं जिन्होंने अपनी रात दिन खपाई है। ये वो तपस्वी हैं जिनके चेहरे शायद हमको नहीं दिखते हैं, ये बड़े सामान्य से कपड़ों के अंदर नजर आने वाले हैं। आपके साथ में ये लोग शायद सफर कर रहे हो तो आप न पहचान पाएंगे ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। हमारे ये वो तमाम वैज्ञानिक हैं जो को उसके बाद ये भारत में के लिए कामयाबी का इतिहास जो है वो रचते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस कामयाबी को सफल बनाया है और अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। ये चंद्रयान 2-3 अभी रोवर का बाहर आना बाकी है, तो कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि इसकी लैंडिंग के दौरान जो डस्ट उड़ी थी उस करीब 2 से 4 घंटे का एक विंडो रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन डस्ट। उसको सेंसर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अंदर यानी इसरो चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इसरो चीफ है, उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे मिशन मून चंद्रयान 3 को पूरा किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को बधाई दी है, पूरी टीम को बधाई दी है, तमाम 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है, मुश्किलों के महासागर को पार करने का दिन है, नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का दिन है। यह भी जानकारी दी कि इसरो अब आदित्य L1 मिशन शुरू करेगा। प्रणय एक बार फिर से मैं आपका मैं आपको रोक रहा हूँ। योगेश्वर नाथ जी है, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं पैरल मुझे ये भी बता दीजिए। योगेश्वर जी, मेरा नाम डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा है और मैं नासा के कुछ मिशन से जुड़ा रहा हूं और काम किया हूं। इसीलिए नासा से आप जुड़े हुए हैं। तो योगेश्वर जी, मैं आज जानना चाहता हूं नासा में इस वक्त क्या हो रहा है इसरो की सफलता को देखकर। मैं ये कह सकता हूं कि नासा भी इसरो का लोहा मान गया होगा। नासा में कह सकता क्या बात बोली आप। मंगलयान हुआ है, जब मंगलयान हुआ था उससे ही नासा जो है, इसरो की जो वैल्यू है नासा में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं ये कहूंगा कि जो दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, चाहे नासा है, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाहे रसिया की है, चाहे चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, सब लोगों ने अभी इसरो और भारत का लोहा मान लिया कि वाह कितनी कम खर्च में इन्होंने ऐसा काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया था। साउथ पोल तक आज तक किसी ने लैंडिंग की नहीं थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एज ए साइंटिस्ट मैंने बहुत सारे ऐसे मिशन देखे हैं। नासा का जो रिजर्वेंस रोवर उतरा था 2 साल पहले, मैं वहां पे था। आप म्यूट हो गए डॉक्टर साहब। वो मुझे लगता है कि जूम से नासा के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका फिर से जुड़ गए। योगेश्वर नाथ जी कंप्लीट करिए। आपने कहा कि नासा ने आज इसरो का लोहा मान लिया। अब थोड़ा फोन आप ना एक काम करिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए तो जूम भी कट जाएगा। जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं सब भारत का लोहा मान गई हैं कि कोई कंट्री इतने कम रिसोर्सेज के साथ उस जगह पे उतर रही है जहां पे कोई अभी तक उतर नहीं पाया। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है और मैं बोल सकता हूं एज ए साइंटिस्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये भारत के लिए एक वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच से भी बड़ा लम्हा है। मैं ये आपको ये पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड कप हम जीत के ले आते हैं क्रिकेट का, उससे भी एक बड़ा लम्हा है जो हमें 14 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि अभी लैंडर जो है वहां उतर गया है और लैंडर उतरने के बाद वहां पे वो सारी चीजें करने वाला है जो कभी किसी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया होगा। फिर जो रोवर है उतरेगा, रोवर के उतरने के बाद भी जो वहां पे चीजें हो रही हैं वो इस तरह से, हेलो कैन यू हियर मी? हाँ, बोलिए कंप्लीट करिए अपनी बात। जो रोवर है वो इस तरह का जो डेटा लेने वाला है जिसमें कि अलग अलग एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, लिप्स लगा हुआ है, जिसमें अल्फा पार्टिकल जो है, गामा रे जो है, वो एक्सरे जो है वो करेगा, वहां पे बताएगा कि सतह में
पानी है कि नहीं, और एलिमेंट है कि नहीं, इन सब की जो चीजें की जो पुष्टि करेगा, जो विज्ञान जो रहस्य बताएगा, वो जो डेटा है वो मैं कह सकता हूं एक तरह से गोल्ड माइन है मेरे लिए। एक तरह से ये गोल्ड माइन है और उस चीज को पूरी दुनिया जो है अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। सोने की खान पर आज हमने फतेह पा ली है। अब सोने की खान हम कितनी निकाल सकते हैं, इससे कितना निकाल सकते हैं, क्या क्या है वहां पर, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात स्पेस टूरिज्म। चांद पर अब टूरिस्ट जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब एक टूर के। तो अभी कई बड़ी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स हो गई, ब्लू ओरिजिन हो गई, ये जो कंपनियां हैं ये बाकायदा स्पेस के कुछ टूर लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ में स्पेस में लोगों को ले जाती है, कुछ समय रखती है, नया एक्सपीरियंस होता है और फिर वो वापस आ जाते हैं। अब चांद पर टूरिज्म के भी दरवाजे खुल गए हैं और मेरी एक बड़ी पुरानी मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। मुझसे किसी ने पूछा था चंद्रयान 1 के बारे में कि आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है, तो मैंने उनको कहा था मैं चांद पर प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता हूं। तो अब चांद पर जीवन खोजा जा सकता है और चांद पर कॉलोनी बनाने के बारे में, चांद पर कॉलोनी, अंतरिक्ष नियम जो है वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते और कोई भी देश वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसके रास्ते भी खुलेंगे। अब क्यों भामी साहब खुलेंगे उसके रास्ते? देखिए, अभी तो म्यूचुअल स्पेस कोऑपरेशन में बहुत जल्दी ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि जो पृथ्वी के सिवा जितना भी ब्रह्मांड है उसमें जो भी बॉडीज हैं वो सारी ह्यूमैनिटी उसको शेयर करती है। हाँ, आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप अगर वहां कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कोई और। 1979 में भामा साहब, मैं दीपक जी को बताना चाहती हूँ कि 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने ये एक चंद्रमा समझौता किया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी देश दुनिया का चांद की जमीन पर दावा नहीं ठोक सकता, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि यूएसए, चाइना और रशिया ने इस एक्ट के ऊपर साइन नहीं किया है, तो अब या तो आप यूएस सिटीजन होते हैं। अब ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस और ये सब ना, ये झुंझुने हैं। किसको कौन बजाता है? जिसके जेब में पैसा वो बजाता है। थोड़े दिन बाद हम बजाना शुरू कर देंगे। भाई यूएन ने कहा था ना इराक में वॉर मत करो, करे ना। अफगान वॉर के लिए रोका, करा ना अमेरिका ने, अपनी दादागिरी बताने के लिए। रूस और यूक्रेन को बोल रहे हैं आप वॉर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अच्छा, पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रूस भी इन्वॉल्व है। देखिए, ऐसा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और गली की भाईगिरी में कोई अंतर नहीं। जिधर बम उधर हम। अच्छा सुनिए, आप जब प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा तो एक तो घर हमें बना लेने दीजिएगा। तो बनाती रहती है घर, तो एक चांद पर भी। शोभना जी, आपका टारगेट होना चाहिए चांद पे शोभना का मेंशन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। इस समय देश भर में जश्न का माहौल है। मुंबई में मैं रुक करना चाहूंगी, अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अंकुर, दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। और 140 करोड़ का देश आज जिस तरह से जश्न मना रहा है, वो देखना, वो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। इतिहास रच दिया है भारत ने आज। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी। इस डूबते हुए सूरज में हमारी उपलब्धि यह है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। वो हम 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला क्षण इस वक्त मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, ये सब उसके साक्षी बने, ये सब उसके गवाह बने हैं। कल तो आप लोग देख रहे थे, अपने बच्चों के साथ देख रहे थे, क्या वो क्षण था जब हमने रोवर जो हमारा था विक्रम रोवर, वो टच करता है लैंडर। खुशी हो गई हम लोग को देख के, बहुत खुशी हो गई और गर्व से हम लोग को गर्व है। छोटे छोटे बच्चे, इनके सीखने के लिए क्या निकल के आता है? ये छोटे बच्चे जो देख रहे होते हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों को, देश के प्रधानमंत्री को, हम चांद पे पहुंच रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या सीख हो? बच्चे लोग क्या सीख है? अच्छी है, कुछ तो आगे कुछ तो देखेंगे, करेंगे, ऐसी है। सर, कैसा क्षण था जब हमने चांद पे कदम रखा? बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व हो रहा है कि हमारे। अंकुर मैं आऊंगी आपके पास। इस समय नेहरू प्लेनेटोरियम पर शिवांगी ठाकुर मौजूद है। वो नेहरू प्लेनेटोरियम जहां पे छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। शिवांगी, तस्वीरें दिखाइए। देखिए शोभना, आपको बता दूं कि भारतीयों का मनोबल ऐसा है कि उन्होंने मान लिया था आज लैंडिंग होगी, सफल लैंडिंग होगी, और इसलिए चॉकलेट लेकर आए हैं। मुझे भी 2 चॉकलेट मिले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज क्या देखा आपने यहाँ? हमने ये देखा कि आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। मेरे को तो पहले ही पता था कि लैंडिंग हो जाएगी। देखिए कितने कॉन्फिडेंट है कि इनको पता था कि लैंडिंग हो जाएगी। सर, हमने देखा आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पर विटनेस किया और ये बहुत ही अलग, हमारे लिए बहुत गर्व की बात। बहुत गर्व की बात है। इतना फील प्राउड हो रहा है कि कोरोना के बाद जो है असली खुशी जो है अब फील हो रही है। कि देखिए तो कह रहे कोरोना के बाद असली खुशी अब फील हो रही है। सर, आप बताइए। बिल्कुल सच कह रहे हो आप। ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारी जो लीडरशिप है और जो हमारे जो वैज्ञानिकों को मैं ऊपर रखूंगा कि उन्होंने इतना मतलब रिमार्केबल काम किया। और एक और इसमें बहुत बात है जो भूलनी नहीं चाहिए कि पिछली बार जब ये मिशन फेल हुआ था
तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जिस हिसाब से जो मैं सांत्वना दी आपको थी, रोकूंगी शिवांगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब महज कुछ 4 कह रहे हैं। साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी